अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले ये कि आज कोई भी कल वाली हरकत ना करे कि जी मैं स्क्रीन शो करवाऊँ और आप उसके ऊपर लाइनें वगैरह लगाना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें ना आज हो। अदरवाइज़ ये होगा कि मैं आपको नोट्स शो ही नहीं करवाया करूँगा, वैसे ही लेक्चर दे दिया करूँगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये हरकत बंद करवा दें प्लीज़। चलिए जी, यस सर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंसेशन एंड सेंसेस। राइट नाउ योर आइज आर मूविंग अक्रॉस डिफरेंट लाइन ऑन दिस पेज। इस वक्त आपकी जो आंखें मुख्तलिफ लाइनें लिखी हुई हैं इनके ऊपर मूव कर रही होगी। लुकिंग अप फ्रॉम योर बुक, अपनी बुक की तरफ देखें। यू इनकाउंटर अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनका साइज मुख्तलिफ होगा, जिनकी जिसामत मुख्तलिफ होगी, शक्ल मुख्तलिफ होगी, रंग मुख्तलिफ होगा। At the same time, your auditory system might be registering the piercing sound of loud music on the television, और सेम इसी वक्त आपका जो ऑडिटरी सिस्टम है ना, अगर तो कोई टीवी वगैरह चल रहा होगा उसकी जो ऊंची आवाज़ होगी वो उसको भी नोट कर रहा होगा। उसके बाद आ जाता है एट द सेम टाइम, ये हमने कर लिया है। उसके बाद आ जाता है फ्रेगमेंट्स ऑफ अ कन्वर्सेशन आउटसाइड योर स्टडी रूम। अगर कोई खुशबू है आपके स्टडी रूम के बाहर, देख वो भी आप महसूस कर रहे हैं। योर स्किन सेंसेस में डिटेक्ट द रूम टेम्परेचर। आपके जो स्किन सेंसेस हैं वो इस रूम के टेम्परेचर को भी देख रहे होंगे, डिटेक्ट कर रहे होंगे। द माइल्ड पेन ऑफ टू टाइट शूज, अगर आपने बहुत ज़्यादा तंग जूते पहने हैं तो आपको थोड़ी बहुत जो है वो तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ सकती है। और द प्रेशर ऑफ योर चेयर अगेंस्ट योर बैक, अगर आप किसी कुर्सी पे बैठे हुए हो तो जो आप बैठे हैं उसका योर स्किन सेंसेस में डिटेक्ट द रूम टेम्परेचर। द माइल्ड पेन ऑफ टू, हमने पढ़ लिया कि जी अगर जूता तंग हो तो तब भी हमें थोड़ी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं तो बदले में चेयर्स की तरफ से भी एक जो प्रेशर होगा वो आपका जिस्म फील कर रहा होगा। व्हेन यू इंटर द, मेरे मसला कहनो की बदतमीजी की कर रहे हैं एक दूसरे से। नहीं जिन्हें ये क्लास कौन लैन में बाहर बदतमीज है जा जिसे सकते हैं। शर्म ही नहीं आती। असलान ये सारा कसूर है ना आपका है। मैंने एक बात आपको कही थी कि सिर्फ वो लोग, कल से इस तरह होगा कि जो लोग पहले अपना नाम और रोल नंबर आप इंटर करवाएंगे, जिनकी आईडी आप वेरीफाई करेंगे कि ये लोग जो हैं इस ग्रुप के हैं, कल से सर मैं ये
सर ये वेरीफाई खुद ही करते हैं इधर से नहीं, यानी कोई भी नहीं करता, आपने एक्सेप्ट करनी होती है, आप देख लिया करें मैं आपको किसका एक नाम बात लिखा मैं है आप पूरी मैं तरह से, मेरी किसका नहीं। मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ वो तरीका क्या क्या होता है। अब सब लोगों ने ना मुझे अपने जी सर। अपने ईमेल एड्रेस सेंड करने हैं, नेम, रोल नंबर वाइज। ठीक हो गया। ठीक है सर। उसको मैं एक इसमें ऐड करूंगा। ठीक है सर। उसके बाद सिर्फ वही लोग आ सकेंगे, अदरवाइज कोई और थर्ड पर्सन इसमें नहीं आ सकेगा। ठीक है सर। सर इसमें सिर्फ 2 बच्चे हैं जो क्लास के नहीं है, मतलब उन्होंने और नाम से आईडी बनाई हुई है, एक मुराद राज के नाम से और एक पता नहीं और है कोई। बाकी तो सारे क्लास के ही हैं, उनके आगे रोल नंबर्स भी लिखे हुए हैं। मुराद राज। आप मुझे बताएं, मैं उन्हें बाहर निकालता हूँ, एक मिनट। कौन कौन से हैं? सर एक मुराद राज के नाम से आईडी। मुराद। एक मिनट, मैं ना उन्हें करता हूँ शायद। सर कुछ ऐसे स्टूडेंट 4-5 मिनट से वो मैसेज कर रहे थे। सर बच्चे कह रहे हैं कि ऐड कर ले, हम 3 बजे से बैठे हुए हैं। 3 बजे? जो 3 बजे था उन्हें मैंने ऐड कर लिया था। सर जी कुछ एरियाज में सर जी लाइट का भी इशू है और वाईफाई भी सिस्टम ये सारा इसी तरह है। सर कुछ काइंडली सर ऐड कर दें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि जी all these process that help you make sense out of the sight, sound, smell, taste and feeling that constantly activate you are not as simple as common sense might suggest. ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं आपकी, कि आप उस सूरत हाल के मुतल्लक आगाही हासिल कर सके, चाहे उस साउंड के ज़रिए, चाहे स्मेल के ज़रिए, चाहे टेस्ट के ज़रिए, चाहे फीलिंग्स के ज़रिए। That constantly activates you are not as simple as common sense might suggest. आप इतने सादा तरीके से ये सब कुछ नहीं कर रहे होते जितने सादा तरीके से आपको कॉमन सेंस जो है वो बता रही है। उसके बाद आ जाता है कि जी you are not a psychologist who have carefully conducted research for decades to understand the sensory phenomena urge that it is not possible to understand the external world. साइकोलॉजिस्ट जो बहुत एहतियात के साथ रिसर्चेस कर रहे थे इस बहस पर, ये समझने के लिए कि किस तरह से एक सेंसरी फिनोमिना को समझने के लिए वो इस चीज़ पर जोर देते हैं कि ये मुमकिन नहीं है समझना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये मुमकिन नहीं है कि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझ सकें इन अ सिंपल ऑटोनोमिक वे, कि ये जो कुछ होता है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होता जाता है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है, या ये कोई कम्प्लेक्स जो है वो प्रोसीजर नहीं है। इस तरह की बात इन्होंने कहा कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रहता द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड थ्रू सेवरल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बजाय इसके सेंसरी इंफॉर्मेशन जो मालूमात हमें आती है हम उसका जायजा लेते हैं, उसका तजिया करते हैं बहुत से पेचीदा प्रोसेस से। अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछे, एक मरतबा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या हमने पढ़ा है कि अगर आप अपने पेज की तरफ देखें तो आपको डिफरेंट लाइन्स नज़र आएंगी। अगर आप बुक को देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ वैराइटीज़ के वर्ड्स नज़र आएंगे, साइज, शेप और कलर में जो वो मुख्तलिफ होंगे।
सेम इसी टाइम जो आपका ऑडिटरी सिस्टम होगा, अगर आपके रूम में टेलीविज़न चल रहा है उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा होगा, और अगर आपके कमरे के बाहर कोई खुशबू वगैरह है तो उसको भी नोट किया जा रहा होगा। जो आपकी स्किन है वो टेम्परेचर को महसूस कर रही होगी, और जो अगर आपने तंग जूते पहने तो वो दर्द को महसूस कर रहे होंगे, और अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप की जो बॉडी है वो एक दबाव को महसूस कर रहे होगी। ये सारी चीज़ें जितना भी प्रोसेस हैं ये आपको इस काबिल बनाते हैं कि आपको उस वो सूरत हाल या उस सिचुएशन के मतलब साउंड स्मेल टेस्ट फीलिंग जो है वो आपको इस काबिल बना देती है कि आप उस सूरत हाल का मतलब जायज़ा ले सकें। और साइकोलॉजिस्टों ने इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए इस बहस पर कि जी आया कौन सा सेंसरी फिनोमिना को समझने के लिए, और साथ उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है वो तो इस तरह काम नहीं कर रहा होता कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद काम हो रहा हो, बल्कि इसकी बजाय सेंसरी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ मराहल से गुजर के एक पेचीदा प्रोसेस से गुजरने के बाद हम तक पहुंचती है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्टिमुलाई एंड सेंसेशन। द एक्सटर्नल वर्ल्ड कंटिन्यूअली प्रोवाइड वेरियस फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एनर्जी। अगर बाहर एक हम है, एक हमारे बाहर एक दुनिया है, अगर हम उस दुनिया को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हम लगातार जो है ना वो बाहर वाली दुनिया से एनर्जी, फिजिकल एनर्जी यानी कि तबई तवानाई की एक किस्में जो है वो हम रिसीव कर रहे होते हैं, जो लाइट की सूरत में हो सकती है, आवाज़ की सूरत में हो सकती है, हरारत की सूरत में हो सकती है, या स्मेल्स की सूरत में हो सकती है। ये आके हमारे सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी रिसेप्टर जो हैं उनसे आके टकराती हैं। Any source of physical energy that activate a senses organ is called a stimulus। कोई भी जो तबई तवानाई है जो आके हमारे सेंसेस ऑर्गन के साथ टकराए, और इसको हम कहते हैं कि ये स्टिमुलस है। साइंटिस्ट हैव टू वे ऑफ मेजरिंग द एनर्जी। साइंसदानों के पास दो तरीकाकार थे इस एनर्जी को नापने के लिए, जानने के लिए। इसका मतलब दे कैन मेजर इट इन फिजिकल टर्म्स, ये इसको एक तबई तरीके से मेजर कर सकते हैं सच एज थर्मोमीटर के ज़रिए, और अब वेट स्केल। सच रीडिंग्स आर एक्सप्रेस्ड, इनसे जो रीडिंग ली जाएगी वेट के ज़रिए या थर्मोमीटर के ज़रिए उनको यूनिट की शक्ल में बयान किया जाएगा, सच एज फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस डिग्री और किलोग्राम एंड पाउंड्स। Psychologists, on the other hand, are more interested in understanding how people measure energy in subjective terms। अब साइकोलॉजिस्टों ने इस बात को जानने में दिलचस्पी जाहिर की कि दूसरी तरफ किस तरह से जो एक ह्यूमन बीइंग है वो या लोग हैं वो एनर्जी को मेजर करते हैं सब्जेक्टिव टर्म में, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स। सब्जेक्टिव टर्म से क्या मुराद है कि जो आप रिस्पॉन्स देते हैं उसकी बेस पे। इट इवोक्स इन एन ऑर्गेनिज्म सेंसरी सिस्टम, ये पैदा होती है आपके ऑर्गेनिज्म के या जानदारों के सेंसरी सिस्टम में। व्हेन पीपल आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब देयर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू अ सेंसरी स्टिमुलाई, अगर आपको एक चीज़ जो है वो आके हिट की है, या अगर आप बाइक पे जा रहे हैं कोई बाहर से कोई मच्छर वगैरह आपकी आंख में चला गया है, तो इसमें अगर पूछा जाए उस बंदे से कि क्या आपका वो रिएक्शन था, तो व्हेन पीपल आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू अ सेंसरी स्टिमुलस, मच्छर क्या एक सेंसरी स्टिमुलस है, उस पर हम क्या करेंगे साइकोलॉजिकल रिएक्शन देंगे। और ये अगर हमसे पूछा जाए तो हम उसको किस तरह से बयान करेंगे। दे यूजुअली रिपोर्ट टू थिंग्स, वो आमतौर पर दो तरीकों से बयान करते हैं। फर्स्ट, दे डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द स्टिमुलस, कि उस स्टिमुलस की क्वालिटी क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसमें खासियत है या खामी है, वो क्या है उसकी, पहले तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और द काइंड ऑफ सेंसेशन इट प्रोड्यूस, और उसने किस तरह की सेंसेशन को पैदा किया। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, दे मे डिस्क्राइब द साइज
वो बताएंगे कि वो जी मच्छर छोटा था या बड़ा था, उसकी शेप कैसी थी, उसका कलर कैसा था। ये विजुअल स्टिमुलस है। सेकंड जो वो रिपोर्ट करेंगे, दे रिपोर्ट द इंटरनल ऑफ द स्टिमुलस। फॉर इंस्टेंस दे मे डिस्क्राइब द ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट, कि लाइट की रोशनी कितनी ज़्यादा तेज थी, और शेड ऑफ द कलर, या कोई कलर था उसके शेड्स किस तरह के थे, और लोड ऑफ अ साउंड, अगर कोई आवाज़ थी तो वो कितनी ज़्यादा ऊंची थी, ये बंदा खुद बताएगा। एक तो उस चीज़ की विजुअल स्टिमुलस जो है उसकी मुतल्लक बताया जाएगा, दूसरा हम बताएंगे कि वो किस तरह से था, ये रिपोर्ट करेंगे। All these characteristics represent the psychological aspect of sensation। ये जितनी भी characteristics हैं ये साइकोलॉजिकल की पहलुओं को, सेंसेशन के साइकोलॉजिकल पहलू को बयान करेगी। अब इस वाले स्टिमुलाई और सेंसेशन में हमने बेसिकली क्या पढ़ा है कि जितनी भी बाहर दुनिया से कोई भी चीज़ आती है, चाहे वो साउंड की सूरत में हो, लाइट की सूरत में हो, एनर्जी की हीट की सूरत में हो, स्मेल की सूरत में हो, तो वो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स के साथ आके टकराती है। तो कोई भी जो फिजिकल एनर्जी, एनी सोर्स ऑफ फिजिकल एनर्जी, किसी भी किस्म, कोई भी जरिया है फिजिकल एनर्जी का जो कि आपके सेंसेस ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हैं, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। साइंसदानों ने इसको मेजर करने के दो तरीकाकार बताए थे। एक उन्होंने बताया था फिजिकली वे से, उसको उस फिजिकल टर्म्स में, उसमें उसमें कहा था थर्मामीटर वगैरह या वेट स्केल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसकी रीडिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट्स की सूरत में, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या किलोग्राम और पाउंड की सूरत में। साइकोलॉजिस्ट दूसरी तरफ इस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड थे कि किस तरह से लोग जो हैं वो उस तवानाई के मुतल्लक खुद से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें जब उन्होंने कहा कि दो तरीकाकार होते हैं, दो तरीकों से इंसान एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो स्टिमुलस आया है उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स कौन सी थी, उसका सौ उसकी शेप, साइज, उसके कलर के बारे में बताते हैं। सेकंड दे रिपोर्ट द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, कि वो जो स्टिमुलस था वो कितनी शिद्दत में था। दो चीज़ें ये होगी। मिसाल के तौर पे पहले हम बताएंगे कि वो लाइट जो थी वो कितनी ब्राइट थी, शेड था, और साउंड आवाज़ जो थी उसकी लाउडनेस को बताएंगे। ऑल द करेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सेंसेशन, ये सारी खूबियाँ जो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सेंसेशन को एक्सप्लेन करती है। अब जो हमने ऊपर मिसाल पढ़ी है कि लाइट कितनी ब्राइट थी, ये उसकी शिद्दत है। कलर कितने ज़्यादा शेड्स में थे, साउंड कितना ज़्यादा ऊंचा था, ये उसका सेकंड वे होता है रिपोर्ट का। अब इस अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसको काइंडली आप लोग एक मरतबा रीडिंग ले लें, उसमें अगर कोई किसी का इशू हो तो वो आप पूछ सकते हैं। आपके पास 3 मिनट है, उसमें आप लोग रीडिंग ले लें, और उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। सर माई वो पिक नीचे से नजर नहीं आ रहा जो नोट्स में है। नोट्स में शो हो रहे हैं? सर हो रहे हैं लेकिन नीचे से नजर नहीं आ रहा, वो अपने थोड़ा सा उसको जूम आउट कर दें। सर सीआर कह रहे हैं मुझे तो ऐड करते हैं, मुझे भी आपने गलती से रिमूव कर दी है। मैंने तो नहीं उससे निकाला, वो खुद ही चला गया होगा। नहीं नहीं सर जी, उसको आपने रिमूव किया है, वो गलती से हो गया था। बाकी जो सर स्टूडेंट है हमारे काइंडली पास सर से उनको नोट्स भी कर नहीं है तो लेते हमें हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इधर उसकी रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही, मैं उसे ऐड कैसे करूं? ठीक है सर, मैं अभी उसको कहता हूँ। बाकी काइंडली सर जी बाकियों को भी ऐड कर दें।
हाँ जी, पढ़े आगे। उसके बाद आ जाता है सेंसरी थ्रेशहोल्ड। ऑल दो आवर सेंसरी, ये मनान आया है, ये कौन है मनान? Although our sensory receptors are remarkably efficient, हमारे जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि बेहतरीन होते हैं। दे डोंट, अब बात बंद का हो जाएगी इसकी। दे डोंट डिटेक्ट ऑल द फिजिकल स्टिमुलस प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट, यानी कि ये बेहतरीन होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम सारा अंजाम दे रहे होते हैं जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो माहौल के अंदर बहुत से स्टिमुलस फिजिकली तौर पे मौजूद होते हैं ये उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते एट एनी गिवन मोमेंट। एट एनी गिवन मोमेंट, जो वो एक लम्हा है उसके अंदर बहुत से स्टिमुलस होंगे, वो सबके सबको डिटेक्ट नहीं कर पाते रिसेप्टर्स जो होते हैं। जस्ट व्हेन डज द स्टिमुलस बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ, जब जो स्टिमुलस है वो इतना ज़्यादा मजबूत हो जाए टू बी डिटेक्टेड बाय आवर सेंसेस ऑर्गन, तब तक वो यानी कि इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते जब तक वो स्टिमुलस इतना मजबूत ना हो जाए कि वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के साथ आके टकराए और फिर हम उसको करें। How much change in the intensity of a stimulus must occur for a person to notice it? अब एक सवाल ये बनता है कि कितनी ज़्यादा वो शिद्दत में होना चाहिए स्टिमुलस कि एक बंदा उसको नोटिस कर सके। ये सवाल फिर हुआ क्योंकि कई ऐसे स्टिमुलस होते हैं जिनको ये डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में शिद्दत में नहीं होते। तो फिर इस पे सवाल के जवाब में एक बात हुई कि कितनी इंटेंसिटी चाहिए एक स्टिमुलस को तो वो एक पर्सन उसको नोटिस कर सके। These question are the subject matter of psychophysics. ये जो सवाल हैं ये साइकोफिजिक्स के सब्जेक्ट मैटर है। The study of the relationship between the physical characteristics of the stimuli and the conscious psychological experience. अब ये देखें ये कौन है अब? इसीलिए मैं किसी को ऐड नहीं कर रहा था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास द स्टडी ऑफ द, अब दीज क्वेश्चन आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोफिजिक्स। ये जो सवाल था वो साइकोफिजिक्स का, ये जो सवाल था ये सर ये जो मनान है ना वो नहीं है हमारी क्लास का, बाकी सारे अपने। सर एक्चुअली मैं क्लास की हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि नेम चेंज कैसे करते हैं, इसलिए मुझसे नेम नहीं चेंज हो रहा। सॉरी सर, मैं कोशिश करती हूँ कि चेंज करूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि चेंज कैसे करते हैं। सर मैं आज दोबारा ट्राई करूंगी चेंज करने की। आमना ये अंजवा आपका पार्ट नाम है मनान? मैं फिजा रऊफ हूँ। आमना या फिजा पार्टिसिपेंट्स पे जाके अपने नेम चले उसे बाद में बता दीजिएगा, पहले लेक्चर खत्म होने दे। उसके बाद आ गया दिस क्वेश्चन आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोफिजिक्स। ये जो सवाल है ये सब्जेक्ट मैटर है साइकोफिजिक्स का। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलाई। इसमें हम मुताला करते हैं कि जो एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी स्टिमुलाई की उसका ताल्लुक और जो कॉन्शियस साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस यानी कि जो बंदा इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा है उन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक आते हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं ये साइकोफिजिक्स है। मलक आसफ माइक बंद कर लो। सर जी वो एक बात करनी है कि वो असलाम जो थी यार वो कह रहा है कि आगे से ये शो हो रहा है, यू आर अनएबल टू रिजॉइन द मीटिंग बिकॉज यू वर प्रीवियसली रिमूव्ड बाय द होस्ट। चले उसको बाद में 4-5 मिनट बाद उसको कर लेते हैं, आप बंद करें अपना माइक। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। उसके बाद आ जाता है कि जी द फाउंडर ऑफ साइकोफिजिक्स वर द 2 जर्मन साइंटिस्ट। अब साइकोफिजिक्स का जो फाउंडर था वो 2 जर्मन साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गुस्टेव और दूसरे का नाम था अर्नेस्ट वेबर। ये 2 बंदे थे
जिन्होंने ये काम किया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, समझ आ गई है ऊपर वाले जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है। बेसिकली उसमें ये कहा गया कि हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम सारे अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन बाद कहा तो हमारे माहौल में जितने भी स्टिमुलस होते हैं उनको एक ही वक्त में डिटेक्ट करना उनके बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा शिद्दत में नहीं होते। तो सवाल उठाया गया कि कितनी ज़्यादा शिद्दत में हो कि एक बंदा उस स्टिमुलस को नोटिस कर सके। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए साइकोफिजिक्स जो था, साइकोफिजिक्स वो है सब्जेक्ट मैटर, और इसमें बयान किया जाता है कि किस तरह उस चीज़ की तबीई खसूसियात क्या है उस स्टिमुलस की, और हमने साइकोलॉजिकली तौर पे, शौरी तौर पे उसका एक्सपीरियंस कैसा किया है कि हम उस पर रिस्पॉन्स करें। दे प्रोड्यूस, ये चीज़ें हमारा जो है ये चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। और साइकोफिजिक्स का जो फाउंडर था वो दो लोग थे जिनके नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। समझ आ गई है? उसके बाद आ जाता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। द गोल ऑफ द क्लासिकल साइकोफिजिक्स अप्रोच टू डिटेक्शन इज टू एस्टेब्लिश अ थ्रेशोल्ड। अब साइकोफिजिक्स का जो मेन, क्लासिकल साइकोफिजिक्स का जो मेन गोल था वो ये था कि वो डिटेक्ट करें कि थ्रेशोल्ड लेवल है कितना। एन एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल इंटेंसिटी। ये कम से कम जो मकदार होती है फिजिकल तबई शिद्दत की, किसी भी स्टिमुलस की तबई शिद्दत की ये कम से कम मकदार होती है। डेट मस्ट बी प्रेजेंट इन वन टू बी डिटेक्टेड, जो कि ज़रूर मौजूद होती है ताकि उसको डिटेक्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल अ कप ऑफ टी, अगर आपके पास एक कप ऑफ टी है, वुड रिक्वायर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर बिफोर कुड डिटेक्ट अ स्वीट टेस्ट, उसके अंदर मुनासिब मकदार में शुगर का होना ज़रूरी है, तो फिर ही हम ये चीज़ नोट कर सकेंगे कि चाय मीठी है। अगर उसमें मुनासिब मकदार में या थोड़ी बहुत भी शुगर नहीं होगी तो फिर हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, मिनिमम अमाउंट है किसी भी स्टिमुलस की, जो फिजियोलॉजिकली इंटेंसिटी उसकी शिद्दत की मिनिमम अमाउंट है। सिमिलरली द लीस्ट अमाउंट, इसी तरह से जो इसकी लीस्ट अमाउंट है उसके बारे में हम देखते हैं। Least amount of light you can see in otherwise dark room or the faintest sound you can hear in an otherwise calm environment। अब अगर लाइट मध्यम लाइट होना तो उसको आप सिर्फ डार्क रूम में देख सकते हैं, ये इसकी लीस्ट अमाउंट है। और अगर आप यानी कि एक बहुत पुरसकून कमरा है उसके अंदर आप मध्यम साउंड को सुन सकते हो। अदरवाइज काम इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। अब काम जो पुरसकून माहौल है उसके अंदर जो यानी कि ये चीज़ है विजुअल या ऑडिटरी, ये हमारा थ्रेशोल्ड लेवल होगा, इतना होगा तो हम उसको फील कर सकेंगे। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये हर फर्द के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। फैक्टर्स सच एज अरोजल लेवल, जैसे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, अरोजल लेवल हो गया, फिजिकल कंडीशंस हो गई, एंड एक्सपीरियंस, और जो उसने तजर्बा किया है उसका फैक्ट, ये चीज़ें